हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। यह एकादशी महाफलदायी और जल्दी मन की इच्छा को पूरी करने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से मृत्यु के कष्ट का नाश होता है, अर्थात जो मनुष्य यह व्रत करता है उसका जीव सुगमता से यह शरीर छोड़ता है। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इन अपशेष घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि का दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा दान विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुनः क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। हे राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कृष्ण कहते हैं, यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया।
इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बताते हैं, जो सबसे उत्तम दान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत को करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हमने बहुत चर्चा की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी लाभ की कामना हेतु या अपने सारे पाप नष्ट करने के लिए एकादशी व्रत करते हैं, परंतु प्रभु के भक्त एकादशी का व्रत केवल भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो नारायण। एकादशी माता की जय।